हेलो दोस्तों, वीडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश कुमार और आप देख रहे हैं GIS NCERT। दोस्तों, आज हम हल करने वाले हैं कक्षा 7 के गणित विषय की प्रश्नावली 11.3 के कुछ सवालों को, जो कि क्वेश्चन नंबर 8 से लेके क्वेश्चन नंबर 10 तक। इससे पहले के जितने भी सवाल हैं वो हम पहली वीडियो में कर चुके हैं। अगर आपने अभी तक वह वीडियो नहीं देखी है तो ऊपर आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप जा करके उस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए फ़िलहाल आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। ये देखिए, प्रश्नावली का 8वां क्वेश्चन है। 15 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से 1.6 मीटर व्यास वाले एक वृत्ताकार टेबल के ऊपरी सतह पर पॉलिश कराने का व्यय ज्ञात कीजिए। पाई की वैल्यू लेनी है 3.14। इस क्वेश्चन के अंदर एक वृत्ताकार टेबल है इस तरीके से, उसके ऊपर पॉलिश करनी है यहाँ पर ना। तो इस पॉलिश कराने का खर्चा बताना है 15 रुपये प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से कि इसका खर्चा कितना आ रहा है पॉलिश करने का। अब पॉलिश करने का खर्चा तो हम तब निकाल पाएंगे जब हमें इसका एरिया पता होगा, मतलब क्षेत्रफल पता होगा कि पॉलिश कितने क्षेत्रफल में हमें करना है। ठीक है, तो पहले हम क्षेत्रफल निकालेंगे, फिर उस हिसाब से उस क्षेत्रफल में इस 15 से गुणा कर देंगे, तो हमारा क्षेत्रफल के साथ साथ उसका खर्चा भी आ जाएगा कि कितना रुपये व्यय करना पड़ेगा इस टेबल पर पॉलिश करने के लिए। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। ये देखिए 8वें क्वेश्चन का आंसर है। जैसा कि क्वेश्चन में कहा गया है, वृत्ताकार टेबल के ऊपरी सतह का व्यास ये हमें दिया है 1.6 मीटर। इस व्यास का यूज़ करके हम इसकी त्रिज्या निकाल लेंगे। त्रिज्या निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इस व्यास को 2 से भाग कर देंगे। ये देखिए 2 से भाग करने के बाद हमारे पास जो त्रिज्या निकल के आएगी फाइनल, वो आएगी 0.8 मीटर। ठीक है, अब क्योंकि हमें टेबल के ऊपरी सतह का क्षेत्रफल देखना है कि ये जो टेबल का जो ऊपरी सतह है ये कितना है, जितना इसका क्षेत्रफल होगा उतने पर ही पेंट किया जाएगा, उतना ही पेंट का खर्चा आएगा हमारा। तो पहले हम इसका क्षेत्रफल देखते हैं कि कितना बड़ा एरिया है। ठीक है, तो हमने लिखा है फिर टेबल के ऊपरी सतह का क्षेत्रफल बराबर πr², क्योंकि πr² क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला है किसका, वृत्त का। ठीक है, अब जो टेबल है हमारी वो वृत्ताकार है, तो वृत्त का क्षेत्रफल πr², यानी कि वृत्ताकार जो टेबल है उसका क्षेत्रफल πr²। पाई की वैल्यू आप रखोगे 3.14, ये क्वेश्चन में कहा गया है। आर अभी हमने निकाला है 0.8, तो स्क्वायर है आर का, तो 2 बार लिख दोगे आप 0.8 × 0.8। ठीक है, इन तीनों की आपस में गुणा कर लोगे तो आंसर आएगा आपके पास 2.0096 वर्ग मीटर। तो ये तो निकल गया टेबल का क्षेत्रफल, यानी कि इतने एरिया में पॉलिश होना है। ठीक है, अब इस पर पॉलिश करने का जो खर्च हो रहा है वो है 15 रुपये प्रति वर्ग मीटर। इस दर से इस पर खर्च हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि 1 वर्ग मीटर पर 15 रुपये का खर्चा हो रहा है। तो हमारे पास कितना वर्ग मीटर क्षेत्रफल है, इतना। तो इस पर कितने रुपए का खर्च होगा, 15 से इसमें हम गुणा कर देंगे, पता चल जाएगा। ठीक है, तो वही काम हमें यहाँ पे करना है। तब 15 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से टेबल के ऊपरी सतह पर पॉलिश करने का व्यय बराबर 15 गुणा उस टेबल का जो क्षेत्रफल है, ऊपरी सतह का जो क्षेत्रफल है उसकी गुणा 15 से कर देंगे। तो फाइनल जो आंसर आएगा 30.14। ठीक है, ये पॉइंट में आगे और भी आ सकता है, तो आप फाइनल यहाँ पे आंसर दे देना। तो 30 रुपये का लगभग खर्चा आ जाएगा उस टेबल पर पॉलिश करने का। ठीक है, अब देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन। अब देखिए प्रश्नावली का 9वां क्वेश्चन है। शाजली 44 सेंटीमीटर लंबाई वाली एक तार लेती है और उसे एक वृत्त के आकार में मोड़ देती है। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए, इसका क्षेत्रफल भी ज्ञात कीजिए। यदि इसी तार को दोबारा एक वर्ग के आकार में मोड़ा जाता है तो इसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई क्या होगी। कौन सी आकृति अधिक क्षेत्रफल घेरती है, वृत्त या वर्ग। पाई की वैल्यू रखनी है हमें 22/7। ठीक है, क्वेश्चन में ये कहा गया है कि एक तार है शाजली के पास जिसकी लंबाई है 44 सेंटीमीटर। उस तार से एक बार तो वृत्त बना दिया जा रहा है, फिर उसी तार से, उसी लंबाई के तार से फिर एक वर्ग बना दिया जा रहा है। दोनों केस में हमें इस वृत्त की तो हमें त्रिज्या निकालनी है और क्षेत्रफल निकालना है, और यहाँ पर जो ये वर्ग है इसकी हमें भुजा निकालनी है और इसका भी क्षेत्रफल निकालना है। फिर हमें बताना है कि दोनों आकृतियों में से किसका क्षेत्रफल ज़्यादा है। पाई की वैल्यू लेनी है आपको 22/7। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। अब देखिए 9वें क्वेश्चन का आंसर है। जैसा कि क्वेश्चन में कहा गया है, तार की कुल लंबाई 44 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब इस तार से एक वृत्त बना दिया गया है, जैसा कि आप देख सकते हैं।
अब जब इस तार की लंबाई 44 सेंटीमीटर है तो इस वृत्त की परिधि भी कितनी होगी, 44 सेंटीमीटर। ठीक, इसलिए हमने लिखा कि इसलिए वृत्त की परिधि बराबर 44 सेंटीमीटर हो गई, क्योंकि तार की लंबाई 44 सेंटीमीटर है और इसी तार से ये वृत्त बना है, तो इसकी परिधि क्या हो जाएगी, 44 सेंटीमीटर हो जाएगी। अब परिधि का फार्मूला हम जानते ही है, परिधि का फार्मूला क्या होता है वृत्त की, 2πr लिख दिया और बराबर में 44 सेंटीमीटर ऐसे रहा, देखिए। ठीक है, फिर πr तो देखिए ऐसे रहा, ये 2 यहाँ पर जो है गुणा में है, इधर आएगा तो भाग में आ जाएगा नीचे इस तरीके से। फिर आप इसको डिवाइड कर लोगे, देखो 22 आ गया। यहाँ पर जो पाई की वैल्यू है इसको लिख दिया हमने 22/7 और साथ में r ऐसे रहेगा। अब देखिए हमें तो r निकालना है, तो r तो ऐसे रहा और बराबर में ये 22 भी ऐसे ही रहा। ठीक है, अब जो ये 7 है, 7 नीचे भाग में है, इधर आएगा तो ये ऊपर गुणा में आ जाएगा और 22 गुणा में है, राइट साइड इसको लेके आओगे तो डिवाइड में आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से वैल्यू रखी जाएंगी ये। अब आप 22 से 22 को कैंसिल कर दोगे, बचेगा कितना, r की वैल्यू 7 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या तो निकल गई वृत्त की। अब क्वेश्चन में ये भी कहा था कि अगर त्रिज्या निकल गई है तो इसका क्षेत्रफल भी निकालो, तो अब इसका क्षेत्रफल भी निकालते हैं। अब वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, πr², पाई की वैल्यू 22/7, r कितना निकला हमारा 7, तो r² मतलब 7 × 7, एक 7 तो आप कैंसिल ही कर दो, बचेगा 22 × 7। ठीक, इनकी गुणा करोगे तो आएगा 154 वर्ग सेंटीमीटर। तो इस तरीके से हमने वृत्त की जो है त्रिज्या भी निकाल दी और उसका क्षेत्रफल भी निकाल दिया है। अब आगे समझिए इसमें क्या किया गया है। देखो अब आगे क्वेश्चन में कहा गया था कि अब इस तार को वर्ग के आकार में मोड़ा जाता है, मतलब ऐसे वर्ग बना दिया। ठीक है, अब इस वर्ग की भुजा हमें निकालनी पड़ेगी, फिर इसका क्षेत्रफल भी हमें निकालना पड़ेगा। तो देखिए इस वर्ग की भुजा मैंने a मान लिया यहाँ पर। अब ये जो वर्ग बना है, जिस तार से बना है, उस तार की लंबाई कितनी है, 44 सेंटीमीटर। तो यानी कि इस वर्ग का परिमाप कितना हो जाएगा, 44 सेंटीमीटर, क्योंकि 44 सेंटीमीटर के तार से ही ये वर्ग बना है। तो तार की लंबाई अगर 44 सेंटीमीटर है तो इस वर्ग का जो परिमाप होगा वो भी 44 सेंटीमीटर ही होगा। ठीक है, तो फिर हमने लिखा है यहाँ पे, तब वर्ग का परिमाप बराबर 44 सेंटीमीटर, क्योंकि परिमाप का मतलब क्या होता है, किसी भी आकृति की जो सारी भुजाओं का योग, ठीक है, या जिससे वो बना हुआ है उसका पूरा योग। तो यहाँ पर तो वो तार से बना है, तो तार जितना लंबा होगा तो समझो उसका परिमाप भी उतना ही होगा। तो हमने यहाँ पे यही बात लिखी है कि वर्ग का परिमाप बराबर 44 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब वर्ग का परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है, 4 गुना भुजा है, यानी कि 4a। यहाँ मैंने बता दिया कि a का मतलब हो गया वर्ग की भुजा। अब ये वर्ग का जो परिमाप है 44 है, वो ऐसे रहने दिया हमने, इससे हम a निकाल लेंगे। 4 यहाँ पर गुणा में है, इधर आएगा नीचे भाग में आ जाएगा। 4 से इसको डिवाइड करोगे 44 को तो 11 आ जाएगा, देखो। तो ये निकल गई वर्ग की भुजा 11 सेंटीमीटर। अब इसका हम क्षेत्रफल भी निकालेंगे। ठीक है, अब वर्ग का क्षेत्रफल का फॉर्मूला आपको पता ही है, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा गुना भुजा, यानी कि a गुना a। तो भुजा 11 आई थी तो 11 गुना 11, तो फाइनल जब गुना करेंगे तो आएगा 121 वर्ग सेंटीमीटर। तो ये देखिए वर्ग का जो क्षेत्रफल आया है 121 वर्ग सेंटीमीटर आया है, और जो वृत्त का क्षेत्रफल आया है 154 वर्ग सेंटीमीटर आया है। पूछा है कि किसका क्षेत्रफल ज़्यादा है, तो जाहिर सी बात है वृत्त का क्षेत्रफल ज़्यादा है। ठीक है, तो आप इस बात को लिख देना कि अतः वृत्त का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल से अधिक है। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन। अब देखिए प्रश्नावली का 10वां क्वेश्चन है, 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली एक वृत्ताकार गत्ते की शीट में से 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 2 वृत्तों को और 3 सेंटीमीटर लंबाई तथा 1 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले एक आयत को निकाल दिया जाता है, जैसा कि आकृति में दिखाया गया है। आकृति को अभी हम देखेंगे। शीट के शेष भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, पाई की वैल्यू 22/7 लीजिए। देखिए दोस्तों क्वेश्चन में क्या कहा गया है, इस आकृति को आप ध्यान से देखिए। ये पूरा एक वृत्ताकार शीट है, इस शीट में से 2 समान त्रिज्या वाले वृत्तों को निकाल लिया गया है, ठीक है, काट के, और एक आयत को निकाल लिया गया है। तो इसका जो बाकी ये नीला नीला हिस्सा बच गया है ना, इसका हमें क्षेत्रफल निकालना है। जो नीला नीला हिस्सा इसका बच गया है, शेष भाग का क्षेत्रफल, मतलब ये शेष भाग है, क्योंकि ये निकाल लिया अंदर से, ये वृत्त भी निकाल लिया और ये भी निकाल लिया, तो बाकी जो हिस्सा बच गया उसका क्षेत्रफल हमें बताना है। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। ये देखिए 10वें क्वेश्चन का आंसर है, जैसा कि क्वेश्चन में कहा गया है, वृत्ताकार गत्ते की शीट की जो त्रिज्या है 14 सेंटीमीटर, मतलब जो बड़े वाला जो गत्ता है 14 सेंटीमीटर त्रिज्या है इसकी। ठीक है, और जो छोटे छोटे जो 2 वृत्त है, जैसा कि आप देख सकते हैं,
इन दोनों की त्रिज्या समान है बिल्कुल, तो यहाँ पे लिख दिया है छोटे वृत्तों की त्रिज्याएँ स्मॉल r 3.5 सेंटीमीटर है। ठीक है, बड़े वृत्त के लिए त्रिज्या को r से दिखाया है कैपिटल वाले, छोटे वृत्तों की जो त्रिज्या है उसको स्मॉल r से दिखाया है। ठीक, इसके अलावा यहाँ पर एक आयत भी है जिसको काटा गया है, तो इस आयत की जो लंबाई है वो है 3 सेंटीमीटर और आयत की चौड़ाई है वो है 1 सेंटीमीटर। तब प्रश्नानुसार हमें कहा गया है कि इस जो शीट है ये, इसके बाकी जो शेष भाग है उसका क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो हमने लिख दिया यहाँ पे शीट के शेष भाग का क्षेत्रफल बराबर वृत्ताकार शीट का क्षेत्रफल, यानी कि एक तो पूरे का क्षेत्रफल जो हो गया उसमें से माइनस कर देंगे। क्या माइनस कर रहे हैं, देखो 2 छोटे वृत्तों का क्षेत्रफल प्लस 1 आयत का क्षेत्रफल, तो इन दोनों को जोड़ करके हम पूरी शीट में से माइनस कर रहे हैं, यानी कि ये 2 छोटे वृत्तों का क्षेत्रफल प्लस ये आयत का क्षेत्रफल, इन तीनों को जोड़ करके हम पूरी शीट में से निकाल रहे हैं, माइनस कर दे रहे हैं। तो क्या बचेगा, बाकी शेष भाग बच जाएगा शीट का। ठीक है, तो वही काम यहाँ पे करना है हमें। तो वृत्ताकार शीट का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, पाई आर स्क्वायर, क्योंकि वृत्ताकार शीट है तो पाई आर स्क्वायर वाला फार्मूला लग जाएगा। आर यहाँ पर कैपिटल होगा क्योंकि बड़े वाले शीट की बात हो रही है। माइनस का निशान ऐसे रहेगा, ब्रैकेट, फिर 2 छोटे वृत्तों का क्षेत्रफल। देखो एक वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा छोटे वाले, पाई आर स्क्वायर, तो 2 वृत्त हैं तो 2 लगा दो आगे, 2 ब्रैकेट में पाई आर स्क्वायर, प्लस आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई, वो हमने यहाँ पे लिख दी है। ठीक है, अब बस हमें इनमें वैल्यू रखते चलना है। पाई की वैल्यू 22/7 क्वेश्चन में कहा है रखने के लिए यही। आर की वैल्यू कितनी है, 14 गुणा 14, क्योंकि आर स्क्वायर है तो 2 बार 14 को हमने लिख दिया है। माइनस ऐसे रहेगा, फिर ब्रैकेट भी ऐसे रहेगा देखो। ठीक, फिर जो ये 2 है वो भी ऐसे रहा। पाई की वैल्यू हमने 22/7 रखी है। आर स्क्वायर यानी कि आर कितना था, छोटे वृत्त की त्रिज्या कितनी थी, 3.5, स्क्वायर का मतलब इसको 2 बार गुणा में लिख दिया, प्लस लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई कितनी है आयत की 3, चौड़ाई कितनी है 1। तो ये तो अभी हमने सारी वैल्यूज़ रख दी हैं, अब इनको सॉल्व करेंगे। 7 दूनी 14, ये 2 बच गए यहाँ पे, तो 22 गुणा 14 गुणा 2, ये सारी चीज़ें नीचे आ गई देखो। ठीक, फिर बीच में माइनस ऐसे रहेगा, ब्रैकेट ऐसे रहेगा। देखो 7 से हम इसको डिवाइड करेंगे, 7 पंजे 35, 0.5 आएगा। तो ऊपर क्या क्या बच गया, ये 2 बच गया, ये 22 बच गया, ये 3.5 बच गया, ये 0.5 बच गया, प्लस 3 कम 3, ये गुणा हो गया 3 बन गया। ठीक है, अभी इनको आगे और सॉल्व करना है। इन तीनों की गुणा करोगे तो 616 बन जाएगा। बीच में माइनस ऐसे रहेगा देखो, इनकी आपस में गुणा करोगे तो 77 बन जाएगा, प्लस 3 ही ऐसे रहेगा। ठीक, 616 ऐसे रहेगा, 77 और 3 को आप जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। ठीक है, 616 में से 80 को आप घटाओगे तो बचेगा 536 वर्ग सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से वृत्ताकार जो शीट है उसके जो शेष भाग का क्षेत्रफल है वो आ गया है 536 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, तो इस प्रकार से क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया है। बाकी जो इसके क्वेश्चन रह गए हैं उसको हम करेंगे अगली वीडियो में। ठीक है दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, क्योंकि मैं आगे आपके लिए और भी ऐसी एजुकेशनल वीडियो लेकर आता रहूँगा। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।